रेशियो एंड प्रोपोर्शन में न्यूमेरिकल्स करेंगे। बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं, तो आई होप अब आप बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से कर सकेंगे। तो बेटा क्वेश्चन लिखिएगा जल्दी से बेटा, और बच्चे जुड़ रहे हैं अभी धीरे धीरे। आ जाइए बेटा, आ जाइए। क्वेश्चन लिखिएगा बेटा, पहला क्वेश्चन है आपका, लिखिएगा इफ 2a, ध्यान से लिखिएगा, इफ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। आपने क्या करना मेरे भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशियो b रेशियो c। फाइंड a रेशियो b रेशियो c। आपने इसका आंसर निकालना है जल्दी से, जल्दी से मेरे भाई, जल्दी से आपने इसका आंसर निकालना है। और मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। तेजपाल, बड़ा तेजपाल, समझ आ रहा है आपको तेजपाल? बढ़िया बच्चे बढ़िया। प्रिंस, नमन शर्मा, सोहनप्रीत सिंह, मनीत, वैष्णवी पांडे, आयुष, बढ़िया बच्चे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आ जाइए, बस आ जाइए, एक बार आ जाइए, क्लासरूम में गर्दा उड़ा देंगे भाई साहब, गर्दा। बुलेरो कार भी ना ला पाई, ऐसे गर्दा उड़ाएंगे क्वेश्चन का। जल्दी आ जाइए बेटा, जल्दी आ जाइए। वेदांश सोलंकी पूरी लय में नजर आते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, जल्दी से बेटा। दिवित सिंह, क्षितिज अग्रवाल, आयुष, वैष्णवी पांडे, जल्दी से, मुझे आंसर की दरकार है मेरे भाई, आंसर की दरकार है। ओके बेटा तुषार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभार इंटरनेट नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आदित्य का आंसर आ चुका है, आदित्य का आंसर आ चुका है, आदित्य का आंसर आ चुका है हमारे पास। देखिए बड़े ध्यान से, अब आपने कुछ नहीं करना बेटा। अब देखो, अब तीनों की तीनों वैल्यूज बराबर दे रखी है ना, 2a, जल्दी से देखिएगा सारे के सारे बच्चे। हमारे पास दे रखा मेरे भाई, 2a की जो वैल्यू है वो 3b के बराबर है, और ये बराबर 4c है। तो मैंने क्या मान लिया, ये सारे के सारे x के बराबर है। कोई मैंने कांस्टेंट मान लिया, कोई मैंने वेरिएबल मान लिया, सॉरी वेरिएबल मान लिया, x के बराबर होगी इनकी वैल्यू, है ना। तो देखो, यहां से मुझे मालूम हुआ कि भैया 2a की वैल्यू भी x है ना, 3b की वैल्यू भी x, और 4 जो c हमारा उसकी वैल्यू भी x है। तो यहां से मुझे क्या मालूम हुआ कि बेटा 2a की वैल्यू x है, 3b की वैल्यू भी x है, और बेटा 4c की वैल्यू भी x है। तो यहां से मेरे पास a की वैल्यू कितनी आई, x/2, b की वैल्यू कितनी आई, x/3, और बेटा c की वैल्यू कितनी है, x/4। इतना आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। आंसरों की बौछार, क्षितिज अग्रवाल, अक्षु चौहान, गजब बेटा गजब। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया बढ़िया, गर्दा गर्दा उड़ा दिए भाई साहब। लड़के तेज हो रहे हैं, हमारी कक्षा 7वीं के छात्र जो हैं वो तेज हो रहे हैं। बढ़िया 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 बढ़िया, प्रतीक यादव, क्षितिज अग्रवाल, बढ़िया बच्चे बढ़िया। अब देखिएगा, मुझे क्या निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, x/2 रेशियो x/3 रेशियो x/4, x/4। अब मुझे x को खत्म करना है, मुझे क्या करना है मेरे भाई, x को खत्म करना है। तो मैं पहले क्या करूंगा, ये जो नीचे आपको डिनोमिनेटर में 2 3 4 है, इनका एल्सियम लीजिए, है ना। एल्सियम कितना आएगा इनका, कितना आएगा, 12 आएगा, है ना। एल्सियम ऑफ, यहाँ पे एलसीएम ऑफ 2 3 4 कितना आएगा मेरे भाई, 12 आएगा। अब आप क्या करो, अब आप इंडिविजुअली सबको डिवाइड करो 12 से। दोबारा आएगा मेरे पास, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू x/2 × 12, x/2 × 12, x/2 × 12 रेशियो x/3 × 12 रेशियो x/4 × 12, x/4 × 12। तेजपाल का सही आंसर है, प्रतीक का सही आंसर है, मोहित ठाकुर बेटा ध्यान जो है, आर्यन शर्मा बेटा कैमरा ऑफ है आपका, आर्यन शर्मा कैमरा ऑन कर लीजिए मेरे भाई। यहां से हमने देखा, यहां से हमने देखा कि 2 × 2 2 6 × 12 आ गया, 3 × 3 3 4 × 12 आ गया, 4 × 3 4 3 12 आ गया। मतलब ये क्या आ गया हमारे पास, 6x रेशियो 4x रेशियो 3x, है ना। x को, अब आप क्या करो, हर एक को x से डिवाइड कर दो। रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा आपका 6/4/3, और बेटा यही आपका आंसर आएगा बेटा,
यही आपका आंसर आएगा। जल्दी से मुझे बताएंगे कि हाँ जी सर समझ आया कि नहीं आया, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बताइए बेटा समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से मुझे बताएंगे। विघ्नेश बेटा समझ आया? विघ्नेश जल्दी 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 जल्दी। रुद्र प्रताप सिंह सर क्लियर है, अक्षु चौहान क्लियर है, अमन सिंह, सम्राट ठाकुर, वैष्णवी पांडे, देवेंद्र बढ़िया बच्चे बढ़िया, मनदीप सर महाकाल के आशीर्वाद से क्लियर हो गए, यस सर क्लियर है, देवेंद्र बढ़िया बच्चे बढ़िया, मनदीप क्लियर है, बढ़िया बढ़िया, गजब 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 गजब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। इसी के साथ अगर आपको समझ आ गया है तो आई डोंट थिंक कि अब आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कोई दिक्कत आने वाली है, क्योंकि बढ़िया तरीके से नजर हमने टिकाई है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। मतलब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब मजा आ रहा है भैया रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कि नहीं, वो ज्यादा जरूरी है मेरे भाई। मजा आना चाहिए, ठीक है, मजा आना चाहिए टॉपिक के अंदर, तभी इंटरेस्ट बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा मेरा, लिखिए। क्वेश्चन है आपका, लिखिएगा 420 आर्टिकल्स आर डिवाइडेड अमंग, ध्यान से लिखिएगा, 420 आर्टिकल्स आर divided among divided among A, B, and C, A, B, and C, such that A gets 3 times of B। ध्यान से सुनिएगा, A को कितना मिलेगा? 3 times of B। A gets 3 times of B, ध्यान से लिखिएगा, and B gets 5 times of C, and B gets 5 times of B, 5 times of C, 5 times of C। आपने क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। प्रत्युष राज अपनी वीडियो ऑन ही रखना मेरे भाई, आपकी वीडियो ऑफ रहती है नहीं तो। अब आपने ऑन करी है बड़े दिनों के बाद, रिसीव्ड बाय बी। जल्दी 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 बड़ा जल्दी। 420 आर्टिकल को 3 के बीच डिवाइड किया गया, ए बी और सी में। इसने कहा कि भैया ए को कितना मिलता है? बी से 3 गुना, और बी को सी से 5 गुना। तो बोलते हैं जो बी वाला हिस्सा है वो कितने आर्टिकल उसको मिलेंगे, यही आपने आंसर बताना बेटा जल्दी से। जल्दी से बेटा, मैं आपके आंसर की दरकार में आपका वेट करता रहा हूं। प्रिया बेटा आप भी कॉपी पेन ले लिया करो। चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अमन सिंह, अमन सिंह बढ़िया बच्चे बढ़िया। प्रतीक यादव बेटा आपका आंसर नहीं आया, प्रतीक यादव, अमन सिंह ने आंसर निकाल दिया, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत खूब, जियो 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 मेरे लाल जियो। अक्षु चौहान गड़बड़ कर दी, थोड़ी सी अक्षु चौहान गड़बड़ कर दी, दोबारा ट्राई कीजिए बेटा। प्रत्युष राज समझ आ रहा है क्या? प्रत्युष राज, प्रत्युष राज समझ आ रहा है आपको? प्रत्युष राज, सिमोन, नाम को बदलना कोई आपसे सीखे मेरे भाई, नाम को बदलना कोई आपसे सीखे। बढ़िया 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 थर बढ़िया बच्चे बढ़िया। अब देखिएगा, अब बड़े ध्यान से देखिएगा आप, ए बी और सी, है ना, ए बी और सी कोई 3 बंदे हैं, और बोलता है कि ए गेट्स 3 times ऑफ बी एंड बी गेट्स 5 times ऑफ सी। मैंने क्या माना? सी को कितना मिला? सी को, अब ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपने। सी को अगर एक्स आर्टिकल मिले तो बी को कितने मिलेंगे? 5x, क्योंकि 5 गुना ज्यादा है उसका। और ए को कितने मिलेंगे? 15x। कितने मिलेंगे? 15x, क्योंकि ए जो होगा वो बी के थ्राइस है और बी सी के 5 times है। ठीक है बेटा, तो यहां से हमने देखा कि जो ए रेशो बी रेशो सी है, ध्यान से अगर आप देखेंगे मेरे भाई, अगर ए रेशो बी रेशो सी है तो इनको जो समान मिलेगा वो किस रेशो में मिलेगा? 15:5:1। इसमें बेटा इनको आर्टिकल्स मिलने वाले हैं 15:5:1, इनमें इनको आर्टिकल मिलने वाले हैं। एक्स लगाना है तो लगा लीजिए, मैं तो डायरेक्ट ही सॉल्व कर रहा हूं। बता, इनके जो टोटल आर्टिकल्स होंगे
मतलब 15 + 5 + 1, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 420 आर्टिकल। 420 आर्टिकल, ठीक है बेटा। मतलब 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास क्वेश्चन में? 420। तो भैया एक की वैल्यू कितनी आएगी? 420/21 बराबर 20। कंफ्यूज नहीं होना मेरे भाई, आप एक्स लेके सॉल्व भी कर सकते हैं, एक्स लेके सॉल्व भी कर सकते हैं कि 15x + 5x + x, वैसे भी आ जाएगा, है ना। अब हम तीनों निकाल देंगे, हम तीनों निकाल देंगे, डायरेक्ट तीनों निकाल देंगे हम। अब देखो, ए के कितने आर्टिकल थे? ए के थे 15, 15 या 15x जो भी आप मानना चाहे मान सकते हैं। अब हमें मालूम है कि एक की वैल्यू 20 है, तो 15 की कितनी होगी? 15 × 20 कितना? 300, 300। और जो बी वाला है उसके पास कितने आर्टिकल होंगे? 5, है ना। रेशो में 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 × 20, 5 × 20 कितना बेटा? 100। और जो सी वाला हिस्सा है उसकी वैल्यू सिर्फ 1 है रेशो में, तो 1 की वैल्यू हमें दे रखी है 20, तो ये आ जाएगा 20। मतलब ए को 300 आर्टिकल्स, बी को 100 आर्टिकल्स और सी को 20 आर्टिकल्स। जल्दी से बताएंगे बेटा, समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? समझ में आया क्या? जल्दी से बेटा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी मुझे बताएंगे आप कि हाँ जी सर समझ आ रहा है। जल्दी से बेटा, सारे के सारे बच्चों का डाउट क्लियर होना बड़ा जरूरी है बेटा। बढ़िया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो लेक्चर 12 बजे का होगा उसमें मेरी अरेंजमेंट होगी, उसमें हम हर एक बच्चे से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और आप अपनी कॉपीज जो है मुझे दिखाएंगे वो अच्छे तरीके से। क्लियर हो गया बेटा सबको? यस, ये क्लियर हो जानी चाहिए बातें आप लोगों को, है ना। ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए आपको। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा मेरे भाई, लिखिए। हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ सरिता एंड साधना। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ सरिता एंड साधना, सरिता एंड साधना is 4:3, 4:3, and the sum of their ages is 42 years, and the sum of their ages is 42 years। आपने क्या करना है? what will be the ratio of their ages after 8 years? what will be the ratio of their ages, the ratio of their ages after 8 years? जल्दी से बड़ा, जल्दी से आंसर बताएंगे सारे के सारे बच्चे। तेजपाल बड़ा थोड़ा सा गड़बड़ा गए, तेजपाल। पंकज वीडियो ऑन करें, पंकज। बोलता सरिता और साधना की एज का जो रेशो है वो 4:3 है। इसका मतलब है जो 4:3 है, जो पहले नंबर पर आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा, दूसरे पे आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा। आदित्य का सही आंसर है, आयुष का थोड़ा सा गड़बड़ा गया। आदित्य 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 का बिल्कुल सही आंसर मेरे भाई, आदित्य का बिल्कुल सही आंसर है। जल्दी 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 बड़ा जल्दी। जल्दी बड़ा जल्दी। अब मैं आपको यही क्वेश्चन देखिएगा, एक तो हम एक्स की या के से के साथ मान के करेंगे, दूसरा मैं आपको डायरेक्ट सिखाऊंगा कि आपको सिर्फ रेशियो को जोड़ के भी आंसर आ सकते हैं, है ना। एक्स मानने की जरूरत नहीं होती हर जगह। अब देखिएगा बड़े ध्यान से, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ सरिता एंड साधना इज दिस वन। तो मैंने क्या माना कि जो
सरिता और साधना की एज है वो 4x और 3x है ना बेटा। लेट द एज ऑफ सरिता कितनी है, 4x। 4x क्यों माना, क्योंकि जो एज आएगी वो 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है बेटा, जो सरिता की एज आएगी वो 4 का मल्टीपल होगा, और जो साधना की एज आएगी वो 3 का मल्टीपल होगा। एज ऑफ साधना की अगर हम बात करें, वो बेटा 3 का मल्टीपल होगा, उसको मैंने 3x मान लिया। कहा कि सम ऑफ दियर एजेस इज 42 ईयर्स, मतलब 7x जो होगा वो 42 ईयर्स के बराबर है। तो x कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। x कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। तो प्रेजेंट एज ऑफ सरिता कितनी होगी बेटा, 24 साल। सरिता की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 4x, 4 × 6 कितना, 24 ईयर्स। और इसी तरीके से साधना की जो प्रेजेंट एज होगी वो कितनी होगी, 3 × 6 18 ईयर्स। ये उनकी प्रेजेंट एज है। अब क्या पूछा है, रेशियो ऑफ दियर एजेस आफ्टर 8 ईयर्स। तो बेटा 8 साल के बाद, आफ्टर 8 ईयर्स 8 साल के बाद सरिता की एज कितनी हो जाएगी मेरे भाई, सरिता की एज कितनी हो जाएगी, 24 + 8 कितना, 32 साल, है ना, 8 साल के बाद 32 ईयर्स। और साधना की एज कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखेंगे, साधना की एज हो जाएगी 26 साल। 18 + 8 कितना, 26 साल। तो आपने तो रेशियो निकालना है इनकी एजेस का, रेशियो निकाल लीजिए, कितना आएगा, 32/18, 32/26, 2 16 जा 2 13 जा, और आंसर आ गया बेटा 16:13। बताइए बेटा, वंश बोकन समझ आया कि नहीं आया, वंश बोकन, मेरा फेवरेट स्टूडेंट वंश बोकन, मेरे भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है वंश बोकन। चलिए बढ़िया, ध्यान अपना बेटा क्लासरूम की तरफ रखना, इधर उधर नहीं भटकने देना है। जो आपके अंदर शक्तियां भरी पड़ी हैं उनका सही इस्तेमाल करना है आपने। चलिए बढ़िया 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 बढ़िया, प्रियांशु कुमार, मनीत, सागर, बढ़िया बच्चे बढ़िया। आयुष को भी समझ आ गया भैया, और किस किस को समझ आ गया, सम्राट को भी आ गया, आयुष को भी आ गया, सिमोन को भी आ गया। चलिए बढ़िया। अब देखिए, यहाँ तो बेटा मैंने किससे, यहाँ तो अगर आप बात करेंगे मैंने एक्स माना था, अगर आपने एक्स नहीं माना, एक्स के बिना करना है तो भी ये हो जाएगा बेटा, तो भी ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो भी ये हो जाएगा। ध्यान से देखिए कैसे होगा, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा बॉर्डर क्रिएट कर रहा हूं मैं, देखिएगा। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ सरिता एंड साधना इज 4:3 एंड सम ऑफ जीरो इज 42। अब देखिए, मतलब जो आपको ये रेशियो दे रखा है, इनका जो सम है वो कितना है, 42 ईयर्स। मतलब 7 कितना, 42। बेटा क्वेश्चन में 7 की वैल्यू 42 है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 42.76। मतलब 1 की वैल्यू 6 के बराबर होगी, इतना अपने माइंड में बिठा लो। ये 1 = 6 नहीं है, इसका मतलब है 1 की वैल्यू 6 है क्वेश्चन में। ठीक है, तो बेटा सरिता की एज कितनी हो जाएगी, 24, 6 × 4 = 24। सरिता की एज का रेशियो कितना, 4 है, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी इसकी, 24 हो जाएगी, 4 × 6। और साधना की अगर हम बात करें तो 3 है, और 3 × 6 = 18 हो जाएगा। अब 8 साल के बाद अगर मैं बात करूं, 8 ईयर्स आफ्टर, तो बेटा सरिता की एज कितनी हो जाएगी आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स कितना, सरिता कितना, 32, और साधना कितना बेटा, 26। तो रेशियो निकालना था आपने, 32/26 कितना, 16:13 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने बेटा बिना एक्स के मान के भी चलना है तो भी आपका आंसर आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, घबराने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर वहां से भी आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। आगे चलें बेटा, आगे चलें, आगे चलें। चलिए बढ़िया, मनीत, विघ्नेश बेटा समझ आ रहा है आपको, विघ्नेश समझ आ रहा है मेरे भाई, विघ्नेश। चलिए 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 बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा।
नेक्स्ट जो होगा वो लिखिएगा क्वेश्चन आप, सेम एज का है, लिखिएगा द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7। द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7। 8 years ago, 8 साल पहले मेरे भाई, 8 years ago, 8 years ago, 8 साल पहले their ages were in the ratio, their ages were in the ratio, किस रेशियो में थे वो? 7:13। क्वेश्चन है फाइंड द प्रेजेंट एज, फाइंड द ईयर, प्रेजेंट एज, उनकी जो प्रेजेंट एज होगी वो आपने फाइंड करनी है। जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे इसका कि क्या क्या आपका आंसर आया है। बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है, कोई उसमें, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जल्दी से बेटा जल्दी से, जल्दी से। सिमोन, बेटा बाहर कर दूं आपको क्लासरूम से सिमोन? सम्राट का बिल्कुल सही आंसर है। वैष्णवी पांडे बेटा आंसर आया, पांडे जी, पांडे जी आंसर आया कि नहीं आया? वैष्णवी पांडे, पांडे जी आंसर भी निकालना है बेटा, आंसर भी निकालना है। हाँ बेटा कॉपी पेन लेके बैठा करो, कॉपी पेन लेके बैठना है, कॉपी पेन लेके बैठना। और भाई आपका ठीक है, प्रधान साहब ठीक है कि नहीं है? चलिए बढ़िया, ठीक रहने चाहिए वो। वैष्णवी कॉपी पेन ले लो बेटा, आप ही को देख रहा हूँ मैं, कॉपी पेन ले लो, पकड़ लो कॉपी पेन। सागर, प्रियांशु, जल्दी 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 बेटा जल्दी, आंसर 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 की तबाही मचा दीजिए। कह दो तूफानों से कि पुनीत सर मैथ पढ़ाने आए हैं, कह दो नदियों से तूफानों से कि पुनीत सर मैथ पढ़ाने आए हैं। हाँ बेटा पंकज, मनीत, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। प्रतीक यादव, नमन शर्मा, तेजपाल, जल्दी 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 जल्दी, गर्दा भैया गर्दा उड़ा दीजिए। ऐसा गर्दा hyundai क्रेटा भी ना उड़ा पाए, hyundai क्रेटा भी ना उड़ा पाए, इस तरीके का गर्दा उठाना है आपने, जल्दी से। सिद्धार्थ बडोला बेटा समझ आ रहा है, सिद्धार्थ बडोला, अमन सिंह, चलिए बढ़िया। 15 और 21 सरगर्दा, महाकाल की कृपा है, बढ़िया बच्चे बढ़िया, सम्राट बढ़िया बढ़िया, उखाड़ देना है, सब कुछ उखाड़ देना है। प्रत्युष राज, लाल आंखों वाले तेरी आंखों में क्या है, आंखों में है चांद सितारे, गजब, बढ़िया बच्चे बढ़िया। 15 21, अरे भैया रेशो नहीं निकालना है, उनकी एज निकालनी है, रेशो नहीं निकालना, उनका एज निकालनी है बस। चलिए बढ़िया 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 बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। तो डायरेक्ट बेटा फिर से एक्स में मान लेते हैं कि भैया ए और बी की जो प्रेजेंट एज होगी, मैं लंबा चौड़ा नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट काम पे आऊंगा, देखिएगा। प्रेजेंट एज की अगर मैं बात करूंगा बेटा, प्रेजेंट एज की बात करूंगा तो ए की एज कितनी है हमारे पास? 5x है। और बेटा बी की एज कितनी है हमारे पास? 7x ईयर्स है, साथ में लिख लेना 7x ईयर्स है ना। अब क्या बोलता है, 8 years अगो, 8 साल पहले, 8 years अगो, 8 years अगो, 8 साल पहले इसकी एज कितनी थी? ए की 5x - 8 years। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपकी एज अभी 10 साल है तो बेटा 3 साल पहले कितनी थी? 7 साल थी कि नहीं थी? अगर एगो पूछे तो ए जो प्रेजेंट एज है उसमें से माइनस करते हैं, और आफ्टर पूछे तो प्रेजेंट एज में ऐड करते हैं, प्रेजेंट एज में मेरे भाई ऐड करते हैं। इज इट क्लियर? पंकज बेटा समझ आ रहा है? पंकज पंकज मेरे भाई, पंकज समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से थम्स अप देंगे अगर समझ आ रहा है बेटा तो। और बेटा बी की जो वैल्यू होगी वो क्या है? 7x - 8 हो जाएगी, है ना बेटा?
अब इनकी जो रेशियो दे रखा है 8 साल पहले का 5x माइनस 8 अपॉन 7x माइनस 8, बेटा ये कितना दे रखा है आपको 7:13 दे रखा है, 7:13 दे रखा है। बेटा इसको जरा सॉल्व कर दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। 13 आपका इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये पूरा का पूरा उठाओ ये वाला हिस्सा, इसको इस तरफ ले जाओ मल्टीप्लाई में। ये बनेगा आपका 13 इंटू 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 7 इंटू 7x माइनस 8। ये बन जाएगा बेटा, सॉल्व करो जरा। 13 5 जा, पहले 13 5 जा करो, फिर 13 8 जा करो। 65x माइनस 13 8 जा 104 इज इक्वल टू 49x माइनस 56। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां से मैंने देखा भैया, अब आप क्या करो, जो सेम फैमिली के हैं उनको एक तरफ बुला लो। जो सेम फैमिली की है मतलब जिनके साथ बड़ा वेरिएबल लगा है उनको एक तरफ बुला लो, और जो कांस्टेंट वाले हैं उनको एक तरफ रख दो। ये बन जाएगा आपका 65x माइनस 49x इज इक्वल टू माइनस का 56 प्लस का 104। थोड़ा यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ से हमने देखा भैया कि भैया 16x की जो वैल्यू आई है वो आई है 48, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 3 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो बेटा a की जो प्रेजेंट एज थी वो 5x थी। कितनी थी? 5x थी। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ a कितनी थी? 5x थी, मतलब 5x 5 इंटू 3 15 ईयर्स, 15 ईयर्स। और बेटा अगर मैं बात करूंगा, ध्यान से देखिएगा, बड़े शान से सम्मान से, और भारतवर्ष के चुनिंदे परिंदे हैं आप, तो बिल्कुल 2022 का यही नारा है मेरे भाई, 2022 का यही नारा है, सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हमारा है। तो कड़ी मेहनत करते रहिए, है ना। अगर गुरुजन, आपके माता पिता गुरुजन सारे आपको प्रेरणा स्रोत हैं, हर कहीं आपको एफर्ट्स लगे हुए हैं, तो बेटा कड़ी मेहनत कीजिए और सफलता आपके कदमों में होगी। मुझसे लिख के ले लीजिएगा, ठीक है बेटा। सफलता आपके कदमों में होगी, मुझसे लिख के ले लीजिएगा। ये प्रेजेंट एज ऑफ ए है। अगर मैं बी की बात करूं बेटा, तो वो कितना था? 7x था, ठीक है। तो 7 इंटू 3 कितना? 21 ईयर्स हो जाएगा। तो यही आपका आंसर आएगा। आई होप इट मस्ट बी kept in your mind, your mind must have captured this question। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।